ओके जी, तो बात यह है कि हमने कल पढ़ा था क्राइटेरिया कि उसको कैसे करना है और क्या सर्च करना है, और बाकी उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं उसका क्राइटेरिया जो है उसको सर्च कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि आप ऐसा करेंगे, हम चलो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हीलियम का जो अकाउंट है वो कैसे बनाना है। हीलियम का जो अकाउंट है सिंपल सा है, जैसे हम किसी भी उसका बनाते हैं, जीमेल का बनाते हैं या कोई, तो इसमें हमने जीमेल एंटर करना होता है, हीलियम 10 साइन अप। तो इसको जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे साइन अप फ्री पे, ठीक है, तो आप अपना जीमेल देते हैं। जीमेल देने के साथ आपने क्या करना होता है, जीमेल देना है आपने, यहाँ साइन अप क्लिक करना है। साइन अप करने के बाद आपने जीमेल एंटर करना है और उसके बाद वो मांगेगा आपसे जीमेल देने के बाद आपने जब पासवर्ड देना है, पासवर्ड में जो सबसे मेन चीज़ है जो आप उसको पढ़ते नहीं है, नीचे जो क्राइटेरिया उसका आ रहा होता है पासवर्ड का, और फिर कोशिश करते हैं साइन अप की तो वो नहीं होता। तो उसके पासवर्ड में ये है, मैं सिंपली बता देता हूँ आपको। उसके पासवर्ड में ये होता है कि आपने जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक करने के साथ साथ, मतलब आपने ABC अल्फ़ा में से कुछ लिखना है, न्यूमेरिक में से मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो ऐड करेंगे। इसके साथ एक एडिशनल चीज़ तीसरी जो है वो स्पेशल साइन या स्पेशल करेक्टर आपने ऐड करना होता है। वो कोई साइन या करेक्टर आप ऐड करते हैं तो फिर आपका वो मान जाता है और हो जाता है। और इसके बाद अगली बात, अगर आपका एक मरतबा अकाउंट ऑलरेडी किसी का बना हुआ होता है जीमेल पे, तो आप किसी दूसरे जीमेल पे बना सकते हैं। अगर दूसरा जीमेल आपके पास नहीं है तो आप फर्जी भी कोई, जी बिल्कुल, मैंने देखा नहीं है लेकिन ऐसे ही होगा जैसा कि आपको, बिल्कुल ऐसे ही, जी ऐसे ही है। तो वो जनाब, अच्छा, फ्री वाला आपका अकाउंट बन जाएगा, आप इसमें समझ जाएंगे और हंटिंग को समझने के बाद फिर आपने टूल्स जिसने बाय करने हो आप कर सकते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस। तो ये जनाब होता है प्रोसीजर। और जब जब मैं बता रहा था कि आपके पास एक जीमेल है दूसरा नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, कोई फर्जी जीमेल लगाते हैं तो वो भी लग जाता है अगर उस पर ऑलरेडी हीलियम का अकाउंट बना हुआ नहीं है तो। जी, देन नेक्स्ट हमारे पास हमने पढ़ा था उसका क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया में एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि उसका जो सर्च वॉल्यूम है इन USA मार्केट मिनिमम 10,000 होना चाहिए। यहाँ पे ये 6th नंबर में है। तो जब आप इसमें लॉग इन होते हैं, जब आपका साइन अप हो जाता है और लॉग इन होते हैं, आप अपना पासवर्ड देके, पासवर्ड ऐसा लगाना इजी हो, आपको याद रहे ताकि फिर भूल ना जाए। तो जो ही आप लॉग इन होते हैं, फर्स्ट टाइम आपका साइन अप फ्री वाला अकाउंट होता है, तो ये इंटरफेस आपके पास आता है इस तरह का, इस तरह का इंटरफेस आता है। और इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपके पास ये आता है कि रिसर्च आ कीवर्ड, जो आपका कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम आप यहाँ से देख सकते हैं उसको रिसर्च करके। और इसकी जो है लिमिटेड ज़रा सर्च होती है ये, यहाँ पे ये आ रहा है आपकी सर्चेज, मतलब 1/3 हो गई हैं, मतलब 3 सर्चेज ये फ्री में देता है। से इसकी कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड सर्च की, उसका जो सर्च वॉल्यूम हमने देखना होता है। हाँ जी, देन हमारे पास ये है कि हम, ये इंटरफेस आपके पास ओपन होगा तो यहाँ आप लिखेंगे जो भी सर्च वॉल्यूम आपने जिसका वो करना है, सर्च वॉल्यूम चेक करना है। जैसा कि मैंने हेलमेट दिया और फिर मैंने सर्च पर क्लिक किया तो इसका सर्च वॉल्यूम निकला 40,170। ठीक है, 40,000 इसका सर्च वॉल्यूम, 40,000 प्लस निकला है। तो उसका था मिनिमम 10,000 होना चाहिए। ये बात यहाँ तक हो गई कि सर्च वॉल्यूम कैसे निकालते हैं या कैसे चेक करते हैं। जी, देन हमारे पास है प्रोडक्ट रिसर्च, हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम ये जो
आपके पास दूरबीन कह लें या खुर्दबीन कह लें, ये बनी हुई है, ठीक है। इसका आइकन है, इस आइकन पर आते हैं, आप करते हैं क्लिक, तो ये प्रोडक्ट रिसर्च की ऑप्शन ओपन होगी। इसमें नीचे आपके पास आता है ब्लैक बॉक्स, एक इस हीलियम 10 के, ये आपका टूल जो हीलियम 10 है, इसकी एक ऑप्शन है ब्लैक बॉक्स। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये आपका वो क्या क्या करता है, प्रोडक्ट रिसर्च करता है। लाइक इसको आप क्राइटेरिया देते हैं कि मुझे फ़लाँ रेंज में, फ़लाँ प्राइस में या फ़लाँ अपना सर्च वॉल्यूम में और रेवेन्यू में और रेटिंग में प्रोडक्ट चाहिए है। तो उसको आप फिल करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो आपको उस पर देता है रिजल्ट्स। और इसमें वही बात है कि जो भी टूल, कोई भी वेबसाइट आपने यूज़ करनी है, उसका ये जो मार्केट होती है, इसको आपने ज़रूर सिलेक्ट करना है या ख्याल रखना है इसका। लाइक ये नहीं कि आपने जाना कराची है और आपने टिकट ले लिया इस्लामाबाद का, तो आप गलत लोकेशन पे पहुंच जाएंगे और आपका पैसा भी ज़ाय होगा, आपका वक्त भी ज़ाय होगा और परेशानी एक्स्ट्रा जो है आपको इनाम में मिलेगी। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप काम कर रहे हैं यूएसए मार्केट में, तो यहाँ आपकी मार्केट या उसका जो फ्लैग प्लस मार्केट है www.amazon.com होना चाहिए। अगर यहाँ आप सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्रोडक्ट हंटिंग फॉर यूके मार्केट प्लेस कर रहे हैं, देन आपका यहाँ पर उसका फ्लैग आना चाहिए यूके का, प्लस अमेजोन जो है यूके आना चाहिए .co.uk। तो वो आपका यहाँ आए और जनाब वो आएगा तो फिर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च सही होगी, वरना क्या होगा, ऐसे होगा कि इसका अमेजोन यूएसए, अमेजोन अमेरिका जो है वहाँ की आबादी ज़्यादा है, वहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ के सर्च वॉल्यूम के मुताबिक, वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक आप एक प्रोडक्ट निकाल बैठेंगे, लेकिन आपके माइंड में होगा कि मैं यूके मार्केट के लिए कर रहा हूँ काम। तो वो क्या होगा, आपको मुश्किल में डालेगा काम बाद में जाके, अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी ये गलती करते हुए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही है कि फ़र्ज़ करें आपका वो है रेस्टोरेंट है, आपने खाना बना लिया है, वहाँ पर आपको एक ऑर्डर मिला हुआ है 100 बंदे की सिटिंग का, ठीक है, या 100 बंदे का ऑर्डर है और आपने खाना बना लिया है 300 बंदे का। आप डायरी में आपने देखा, आप भले वो लिखने में भूल गए या देखने में भूल गए, आपने 300 बंदे वाला वो पेज देखा है कि इस डेट को, भले आप लिखने में भूले, आपने 300 बंदे का खाना बना लिया, तो आपको परेशानी होगी, इजाफी खाना आपका ज़ाया जाएगा, खर्चा ज़ाया जाएगा। तो इसी तरह इजाफी मार्केट है, बड़ी मार्केट है अमेरिका की, इसमें आपने प्रोडक्ट हंट आप माइंड के मुताबिक कर रहे हैं 100 बंदे के लिए, लाइक यूके मार्केट के लिए, बट आपका प्लेस जो है यहाँ पे यूएसए लगा हुआ है। तो फिर क्या होगा, फिर वही बात है, जैसे वहाँ खाना ज़ाया हुआ है, खर्चा ज़ाया हुआ है, टेंशन इजाफी मिली है, तो वही काम यहाँ पर होने वाला है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड, प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा नज़र आएगा यूएसए मार्केट में। जब कि आप हंटिंग कर रहे हैं यूके मार्केट के लिए, तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका, जेब का भी और हर चीज़ का। जी जनाब, तो ये है ब्लैक बॉक्स। तो ये है आपका प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। आपने सबसे पहले यहाँ कैटेगरीज में जाना है, कैटेगरीज में आप इसको करते हैं होम एंड किचन कैटेगरी है, नीचे हम इसको देख लेते हैं, किचन एंड डाइनिंग पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर दी है। और इसके बाद आप चलो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कर लेते हैं। देन क्या था कि रेवेन्यू कितना था, 7,000 था आई थिंक सो। एक मिनट, जी, वो कहता है कि हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7,000, 5 जो है इसका, 5 सेलर्स का, ठीक है। तो आप इसको वो कर दें मिनिमम, चलो हम 7,000 ही रख लेते हैं। और इसके बाद प्राइस की बात थी हमारे पास, 12 to 40 की बात थी कि 12 से $40 होनी चाहिए।
रिव्यू काउंट, अच्छा आप देखें रिव्यू काउंट हमारे पास था कि मिनिमम जो है 3 सेलर्स होने चाहिए ऐसे जिनका 400 से कम हो रिव्यू काउंट। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कर लेते हैं इसमें। 4000 मिनिमम करते हैं लेकिन इससे कम होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 300 टू 300 ही रख लेते हैं, क्योंकि हमें उससे लेस देन 400 वाले चाहिए रिव्यूज, और वो भी 3 बंदे चाहिए, तो इसलिए हम ये कर लेते हैं मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं। फिर उन पर आगे प्रोडक्टें आएंगी तो उन पर जो लगाएंगे अपना एक्सरे, तो उसमें देखेंगे। रिव्यू रेटिंग जो है वो कहता है 4.2 होनी चाहिए मिनिमम, तो इससे ज़्यादा होगी तो वो हमारे लिए फ़ायदा है। इसके बाद आपने करना है यहाँ पे शिपिंग साइज टायर में जाना है कि ये इसका साइज कितना होना चाहिए। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड पार्सल, ये स्मॉल स्टैंडर्ड पार्सल है, तो ये हम रखेंगे। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। इसको ओके करने के बाद आप करेंगे जनाब इसको सर्च, और एडवांस फिल्टर है नीचे, ये कीफ लगा हुआ है, नज़र आ रहा है ये सबको। चलो वो पहली रो तो एक ही थी, मैंने चेक कर ली। ये इसके नीचे, ये कैटेगरीज के नीचे जहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ, ये एडवांस फिल्टर है, ये आपने लगाना होता है। इसमें 2-4 चीज़ें हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ये फिल्टर पर, कीफ पर, ये आपका फिल्टर ओपन हो गया। तो इसकी ये जो रो है फुलफिलमेंट वाली, इसको आपने वो करना होता है, FBA करना होता है। सही है, इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस को छोड़ दें तो वेरिएशन काउंट, चलो इसको हम कर लेते हैं मिनिमम अपना मैक्सिमम, सॉरी 4 होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी कम वेरिएशन होगी उतना कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, उतना कम रिटर्न आएगा। क्योंकि जितनी वैरायटी ज़्यादा होती है उतना मसला होता है। और आपके पास जो था 3.3 LB था आई थिंक सो, जो वेट था, इसको हम फिर भी देख लेते हैं। ये 11th नंबर पे हमारे पास 3.3 ही है। ये जनाब यहाँ तक हो गया हमारा। ये रो फिल करनी है नीचे आके आपने। ठीक है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाली और ये नीचे वाली। और इसमें जनाब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं कि आपने कैसे इसको फिल करना है, उसके लिए हम इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, ताकि आपको सेंड कर देंगे तो एज ए सैम्पल। जी जनाब, तो ये ऐसे हो गया। और फिर इसके बाद आपने करना है सर्च। सर्च करने के बाद अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है और कौन सी कैटेगरी से आती है। जी, अगर हमें कीवर्ड मालूम नहीं है तो इस तरह हम क्राइटेरिया अपना दे के वो प्रोडक्ट्स हमें दे देगा कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, हम अब इनको देखते हैं, इन पर लगाएंगे एक्सरे कि क्या ये हमारे मेयार के मुताबिक हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट्स हैं। आगे एक्सरे में उनका सारा एनालिसिस जो होगा वो आगे होगा। हम इनको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इनकी मार्केट्स, फिर उनके मार्केट पेज पर जो है हम एक्सरे लगाएंगे। वो भी मैं बताता हूँ, डिटेल पेज पर नहीं लगाएंगे। अगर एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज पर हमने लगाया तो वो क्या होगा, वो जनाब हमारे पास एक ही प्रोडक्ट का डेटा आएगा जिसके डिटेल पेज पर हम होंगे। अच्छा जी, इसमें से अब हमने क्या करना है, अब ये इस प्रोडक्ट का जो है हमारे पास डिटेल पेज ओपन हो गया, तो हमने इस पर एक्सरे नहीं लगाना। एक्सरे जो लगाना है हमने, अगर इस पर लगाएंगे तो वो इसी एक ही प्रोडक्ट की मालूमात देगा, इसी का ही डेटा देगा। जबकि हमें हमने कंपेयर करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग्स और सेलर्स चाहिए हैं। अच्छा, नेट स्लो है,
मैं आपको बताता हूँ, फिर जो ही वो होता है तो उसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो इसमें जनाब क्या करना है हमने, यहाँ कीवर्ड अभी ये उसके डिटेल पेज पर है, तो हमने डिटेल पेज पर हरगिज़ काम नहीं करना, तो हमने करना है यहाँ पर। तो हम चलो ये जैपनीज़ को भी वो कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। हम जस्ट उसके जो मेन कीवर्ड है उसको ओपन करते हैं, उस कीवर्ड पर ये हमारे पास अब ये जो पेज है, जो पहला पेज था वो उस एक मार्केट एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज था, मीन के उस पेज पर उस एक ही प्रोडक्ट की मुकम्मल डिटेल थी। लेकिन अब हमारे पास ये जो पेज आया है ये डिटेल पेज है इस प्रोडक्ट का, लाइक इस कीवर्ड पर, इस नीश पर ये डिटेल पेज है, मुकम्मल मार्केट ओपन हुई है, मार्केट का पेज है। और इसमें वो कह रहा है कि 1 to 24 जो है वो यहाँ पर इस पेज पर सेलर आपको नज़र आ रहे हैं या लिस्टिंग्स नज़र आ रही हैं, और ये ओवरऑल जो है 1000 लिस्टिंग्स हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम जाएंगे इसमें, अच्छा इसमें आपने एक और काम करना है, यहाँ पर उसका वो करना है, लोकेशन देनी है। उसके जो हमारे पास मार्केट ओपन है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो उसी के ही किसी हमने किसी सिटी का दे देना है, जैसा कि हमने अभी न्यूयॉर्क का दिया है। अब ये जो हमने न्यूयॉर्क का दिया है तो इससे थोड़ा सा मार्केट ज़रूर चेंज हुई होगी, क्योंकि पहले हमारे पास उसकी लोकेशन नहीं थी। तो अब हम जनाब जा रहे हैं इसमें एक्सरे की तरफ। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी जी पूछें इतने में। सर जो गूगल ट्रेंड आप कल पढ़ा रहे थे वो उसमें भी मेरा ख्याल है ऐसी ऑप्शन इतनी डिटेल्ड तो नहीं है, वो तो सिर्फ एक ग्राफिकल अंदाजा करने के लिए था मेरा ख्याल कि वो भी इस तरह की इतनी डिटेल आपको ओवरव्यू देता है। नहीं नहीं, उसमें जस्ट भाई आपने वो करना है, क्या करना है उसमें से वो देखना है, अपना ग्राफ ही देखना है, सही है ना। अभी उधर जाके ग्राफ भी इसका चेक कर लेते हैं, डोंट। मुदस्सर भाई क्लास में आप, जी जी सर। आपके पास ये अपना है एक्सरे लगा हुआ है एक्सटेंशन की नहीं? मैं इसको देखता हूँ, अगर यहाँ ये होता है तो ठीक है, वरना फिर आप ज़रा अपना लैपटॉप रेडी कर लें। ठीक है सर, रेडी। नेट भी काफ़ी स्लो चल रहा है। तो उसमें ना वो जस्ट आपने वहाँ ग्राफ चेक करना होता है उस अपना गूगल ट्रेंड में जाके, जबकि यहाँ पे बाकी जो है ज़्यादा डिटेल यहाँ पर ही होती है आपके पास। लैपटॉप रेडी। जी मुदस्सिर भाई रेडी हो गए आप? नेट बिल्कुल स्लो हो गया मेरे पास, मुदस्सिर भाई। रेडी है सर, रेडी है। ओके करें आप अपनी स्क्रीन शेयर। एक सेकंड। माइक या हैंड फ्री लगा लें, क्योंकि वो फिर रिटर्न हो के आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग अपनी। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये आपकी तरफ से सक्सेस आएगी? नहीं मैंने नहीं, जॉइन आपको शेयर करना होगा, ये 3 डॉट आ रहा होगा वहां से। जी उनको पता है, आप करें स्क्रीन शेयर, बस ज़रा नेट का आई थिंक सो इशू चल रहा है। तो 1 मिनट ज़रा एक और काम में देखता हूँ। जी सर, शेयर होगी स्क्रीन। जी बिल्कुल हो गई है, हो रही है, करें। और ये जो है ना, क्या कीवर्ड क्या था, कीवर्ड कौन सा था भाई, बताएं कोई बंदा। सर कर किचन क्या रहे थे? सीजर, सॉरी मैं जरा हंटिंग में बिजी था, करना क्या किचन है मुझे सीजर बताओ। तक। जी सर, क्या करना है? एक्सरे लगाना है? एक्सरे लगाना है। अब अमेज़ॉन यूके या यूएसए ओपन करें, और वैसे मेरे पास भी लग गया है, चल गया ये है, बता दिया नेट सर सीधा इनको हुआ है। इस तो चीज का। जी बता दिया, दोबारा आप भी बता दें, कोई इशू नहीं। ये जब भी हम कोई मार्केट ओपन करेंगे तो हमने ना यहाँ पे लगाना होगा, उसका कोड लगाना होता है, जैसे अब पोस्टल कोड, यूएस जी पोस्टल कोड।
आपने वो जो मार्केट प्लेस यूके है तो यूके के किसी सिटी का पोस्टल कोड देना है। अगर यूएसए मार्केट लगी हुई है तो उसके किसी सिटी का जिप कोड आप दे देंगे तो वो एक मतलब लिमिट हो जाती है, उस कंट्री के अंदर की बात हो जाती है और फिर उस कंट्री के अंदर का रेट आता है। जैसा कि हमारे पास कोई भी सर्फ है, कोई भी शैम्पू है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे यूनिलीवर की, वो कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी सेम रेट है, मुल्तान में भी। तो इसी तरह वो रेट सेम होता है। जब आपका फर्क आता है मार्केट ऊपर और नीचे और फिर ये आपके बेस रेट्स में डिफर आता है, और जब रेट चेंज होते हैं तो फिर उस बेस पे जिसको डन करें, फिर जब रेट चेंज होते हैं तो फिर उस बुनियाद पर और उस वजह से फिर आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत जो है ना सामने आते हैं। फिर आप उन गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर जो कैलकुलेशन करते हैं वो गलत होती है। उस कैलकुलेशन पर जो आप हंटिंग करके प्रोडक्ट फाइनल करते हैं वो गलत होती है। फिर उस प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च कर बैठते हैं तो फिर वो जब गलत लॉन्च होती है तो फिर आपका पैसा गलत जगह पे चला जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाय हो जाती है या काम खराब हो सकता है और आपको टेंशन बहुत। जी बेसिकली ये होता है डिलीवर टू, मतलब आपने डिलीवर कहाँ करवाना है। तो जब यहाँ पे अगर पाकिस्तान या कोई और कंट्री आ रहा होगा ना, तो शिपिंग उसकी वो ऐड करके तो उस हिसाब से हमें रेट शो करवा रहे होंगे और वही प्रोडक्ट शो करवा रहे होंगे जो कि उस कंट्री में हम शिप कर सकते हैं अमेजोन। इस वजह से सारे रिजल्ट गलत होते हैं और आपकी यहाँ कॉस्ट भी सारी गलत आती है। तो ये पोस्टल कोड लगाना इसलिए लाजमी होता है कि हमें उसी कंट्री का लगाना होता है, किसी भी सिटी का, कि हमारी शिपिंग भी सही आए और जो है ना प्रोडक्ट भी उसी कंट्री के हमें शो करवाए उस हिसाब से। जी सर, कीवर्ड दीजिएगा कोई। जी वो कीवर्ड बताएं कौन सा था हमारे पास, ये कीवर्ड है जनाब। किचन सीजर्स। सॉरी, किचन सीजर्स। स्पेल आउट करके बताएं, इनको स्पेलिंग्स मैं बताएं समझ आ सीजर गई की। किचन सीजर्स। जी। जी और एक्सरे बताना है कहाँ खड़ा है, ये एक्सटेंशन है हाँ जी, हीलियम ये 10 की। हमारी एक होती है वेब, जैसे कि ये हमें ये शो हो रही है, इसे कहते हैं हीलियम 10 वेब। और ये है जो यहाँ पे शो हो रही होती है, इसे कहते हैं हीलियम 10 एक्सटेंशन। तो जब हम एक्सरे लगाते हैं तो हम एक्सटेंशन से लगाते होते हैं। बाकी जो हम सर्चेज करते हैं, मतलब ब्लैक बॉक्स पे या वो चीज़, वो सारा कुछ होता है वेब पे। समझ आ रही है। अब यहाँ पे हमने ये लगानी है इसकी एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन इसी कीवर्ड के थ्रू लगेगी। इसमें हम गूगल में सर्च करते हैं गूगल अपना हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, तो वो आ जाती है। जैसे मैंने आपके सामने वो ऐड ओपन की थी, पहले लगी तो डिलीट भी मैंने किया था, तो वो ऐड हो जाती है। तो इस तरह आपके पास साइन आता है। आप वो एक्सटेंशन का जो लोगो बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, ठीक है, वाइट सा ये ऊपर, उसमें जाके आप उसको पिन करते हैं, वो ब्लू हो जाती है। तो फिर जनाब आपका एक्टिव हो जाता है ये सर एक्सटेंशन। और आवाज इसमें आप खराब हो गई थी ना, तो कुछ समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। जी मुदस्सिर भाई बताएं जरा इसका ये एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक्सटेंशन का का बताना है। जी एक्सटेंशन का ऐड टू क्रोम करने के बाद उसको एक्टिव कहाँ से करना है, ये आइकन के ऊपर लेकर जाए ना, एक्सटेंशन वाला जो पड़ा है ये थोड़ा सा। क्रोम वेब स्टोर में भी अगर आप चले जाए ना यहाँ से, तो ये हमारा क्रोम का स्टोर जो है, हम अब यहाँ पे जाके लिखेंगे ना हीलियम 10 एक्सटेंशन, हीलियम 10, तो ये हमें शो करवा देगा। ये देखें, यहाँ मेरा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपने यहाँ करना है ऐड टू क्रोम, तो आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ शो नहीं होगी तो यहाँ एक्सटेंशन में पड़ी होगी, आपने मैनेज एक्सटेंशन में जाना है। तो अभी मैंने ये कुछ एक्सटेंशन यहाँ से की थी, तो ऐसे आपने ये लगा देना है। तो फिर जो आपने पिन करनी हो तो यहाँ पे सारी एक्सटेंशन शो हो रही हैं, मतलब ये मेरी स्टैम्प पिन नहीं हुई, मैं यहाँ पिन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये मेरी यहाँ पे शो हो गई है। जो हमारी पिन होती हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं एक्सटेंशन सारी। ये हमारे पास जनाब उस कीवर्ड के रिजल्ट आ गए। क्योंकि ये फ्री वाली एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं तो अक्सर सर्च वॉल्यूम ये काउंट नहीं करता, या प्रॉपर कीवर्ड ना हो तब भी काउंट नहीं करता। बाकी इसमें सबसे पहला काम जो हमने करना होता है कि फिल्टर्स में जाना है
और हमने एडवांस फिल्टर यहाँ पे लगा देना है, हाइड अ, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। अभी नहीं करना, अप्लाई नहीं करना है, इसको वापस ले जाएं, वो वापस दिखाएं इनको जो एसपी हाँ लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ एस जी, ये देखें। ये ये एसपी लिखा हुआ है जिन प्रोडक्ट्स के साथ। एसपी मीन ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इनने पीपीसी चला के अमेजोन इनकी रियल लोकेशन, ऑर्गेनिक पोजीशन, जो इनका रियल रैंक है वो कहीं 5वें पेज पे है या 25वें नंबर पर है या 36वें पर है, लेकिन पीपीसी की वजह से, स्पॉन्सर्ड की वजह से अमेजोन की कफालत इनको हासिल है और ये उनको चार्जेस पे कर रहे हैं, और अमेजोन की कफालत हासिल होने की वजह से अमेजोन को जितना ज़्यादा पे कर रहे हैं, वो अब जो ऊपर वाला वो है सेलर या लिस्टिंग, वो सबसे ज़्यादा पे कर रहा है, तो इस तरह वो उसको ऊपर दिखा रहा है। तो इनको हमने निकालना है, क्योंकि ये तो नए बंदे हैं, खुद वो बैठे हैं पीपीसी की बुनियाद पे ऊपर आए बैठे हैं, तो इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हमने डल करने हैं। जी जनाब, अब ये फिल्टर में जाएंगे, ये कीफ पड़ा है, ज़रा इसके ऊपर कर्सर घुमाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैं खुद मुदस्सिर साहब 2-3 दिन ढूंढता रहा था भाई ये फिल्टर कहाँ है। जी हाँ सर, ये ये है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ इसका ये जो है ना हमारा फिल्टर यहाँ पे यूज जी हो रहा है। करें इसको स्टार्ट। ये अब नीचे आना है आपने, हाइड, ये चेक बॉक्स है इसका सबसे जी, नीचे, चेक ये बॉक्स। वाला, ये हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स, तो इसको आपने चेक करके अप्लाई फिल्टर करना है। बाकी ये चीज है, ये हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से लगाते होते हैं, मतलब लगा सकते हैं यहाँ पे कोई भी चीज हमें भी कितनी प्राइस में शो करवाए, कितनी सेल्स में शो करवाए। ये फिलहाल हम यहाँ पे नहीं लगाते, हम वहीं पे सर्च में लगाते होते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ ये वाला हाइड वाला लगाना है और अप्लाई कर देना है। तो जितने भी स्पॉन्सर्ड होंगे जो रिजल्ट शो हो रहे हैं उसमें से वो उड़ा देगा। अब पहले नंबर पे जो ये प्रोडक्ट है इसकी ऑर्गेनिक सेल्स है, मतलब पहले नंबर पे ये वाली जो सेलर बैठा है ये सेल कर रहा है पहले नंबर पे हमारे कीवर्ड के मुताबिक। अच्छा, अब इनको वो बताएं सबसे पहले कि रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करनी, तो हम हाँ ये जी, रेवेन्यू का जो है इसके ऊपर कर्सर घुमाएं जरा, ये जो ये रेवेन्यू का कॉलम है ये है हमारा। रेवेन्यू का कॉलम। पहले जो हमारा था एनेबल्स का क्राइटेरिया, उसमें रेवेन्यू सॉर्ट करते थे, मतलब इसको एक बार क्लिक किया तो ये हाई, लो टू हाई चला गया। देखें, दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा हाई टू लो चला गया। तो हमने ये काम नहीं करना, जैसे वो शो करवा रहा है हमने उसी हिसाब से इसे रखना है। इसी तरह ये सेल्स हैं, ये बता रहा है कि ये आप पहले इसकी प्राइस दिखा रहा है इस प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद इसकी मंथली सेल्स दिखा रहा है हमें 30,000 जितनी है, फिर इसका रेवेन्यू दिखा रहा है ईयरली, भाई कितना रेवेन्यू ये कर रही है प्रोडक्ट। फिर इसका ये बीएसआर है, बीएसआर सर बताया ना, बेस्ट सेलर रैंक। जी जी बताते जाएं आप, कुछ लोग बेस्ट सेलर वो। रैंक ये होता है जो हमारा जिस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है ना अमेजोन, उस हिसाब से हमारा ना रैंक बढ़ाता जाता है। मतलब 0 1 1 सबसे अच्छा होगा, और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वो बुरा होता जाएगा। तो ये भी क्राइटेरिया के मुताबिक हमें देखना होता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट का मुख्तलिफ कंट्रीज के हिसाब से। यूएसए में ज्यादातर हम 10,000 से 15,000 बीएसआर काउंट कर लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग में, मैं ड्रॉप शिपिंग के बारे से कर रहा हूँ, मैं ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग का काम करता हूँ। तो आई थिंक पीएल में भी यही है, इधर लिखा हुआ है आपके जो है ना सर ने प्रोवाइड किया आपको। तो उसके बाद ये फीस का एस्टिमेट लगाता है भी अमेजोन की एफबीए फीस क्या होगी जो हम उधर अपना स्टॉक रखवाते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। उसके बाद इसमें सेलर कितने हैं, इसमें 3 बैठे हैं, इसमें 2 बैठे हैं, इसमें 8 बैठे हैं। ये इसकी रेटिंग शो सर करवा ये रहा है ये। एफबीए की जो फी है वो मंथली है या ईयरली है? एफबीए की फी मंथली होती है। सही। और ये जो है सेलर्स दिखा रहा है, ये रेटिंग दिखा रहा है, ये हमने 4.5 से अबव ही चेक करनी है। 4.5 से लो वाली प्रोडक्ट को हम नहीं देखते, जिस तरह इसकी है 4.4 है तो हमने हमारा है 4.5 या उससे अबव हो। ये फिर हम जी बिल्कुल। ये सबसे और मेन उन, चीज है रिव्यूज। हाँ रिव्यूज ये बताएं इसको। हाँ जी, रिव्यू जिसके प्रोडक्ट के जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उसके साथ कंपटीशन हमारा उतना ही उस में जाना मुश्किल होगा। हम टॉप 10 के काउंट करते हैं, एवरेज हम टॉप 10 की निकालते हैं, उस हिसाब से हम उस प्रोडक्ट में जाते हैं। अगर उसके रिव्यूज मतलब यहाँ पे 14,000 बैठा है, ये 32,000 बैठा है, ये 14,010 की एवरेज हम निकालें तो वो अगर 15 सर 150 था ना। लेकिन अभी क्राइटेरिया थोड़ा सा ना वो उन्होंने चेंज किया है, लाइक हाँ उसमें हमने ये देखना है कि फोर जो है सेलर्स जो है ना,
अपना 3 सेलर्स, उनका रेवेन्यू अपना रिव्यूज होना चाहिए लेस देन 400 लेस टॉप देन 10 में। 400 टॉप 10 टॉप में 10। हाँ जी 3 ऐसे हों जिनका लेस देन 400 होना चाहिए रिव्यूज। तो मतलब ये आपको कॉलम नजर आ रहे हैं सारे, और बस ये है कि क्राइटेरिया को आप याद कर लिख लें, या 2 लैपटॉप रख लें, के रख लें, और उसको आपने देखना है और करना है। ये क्राइटेरिया हम अपने हिसाब से भी सेट कर चेंज कर करके देखते हैं, लाजमी नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के जो प्रोवाइड किए जाए नेबरर्स की तरफ से या किसी की तरफ से हमने उसी क्राइटेरिया पे जाना है। ये हमारे अपने ऊपर भी होता है, हम हर तरह से क्राइटेरिया बदल बदल के सर्चेस करते हैं। जो अब सर ने बताया टॉप 10 में 400 से कम होने चाहिए, तो टॉप 10 बनते हैं यहाँ तक। अ, तो यहाँ तक तकरीबन बनते हैं, 400 से कम 3 पड़े हैं उस क्राइटेरिया के मुताबिक। लेकिन हमने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे इस चीज में मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगा, ये देखें फर्स्ट सेलर की है रेवेन्यू अराउंड 3 लाख, और 10th का जाके बन जाता है 23,000। मतलब ये जो दो चार बैठे हैं सारी सेल्स तो यही ले रहे हैं हमारे सेलर्स, तो हम इनको compete कभी नहीं कर सकते। ये हर चीज हर उसके हिसाब से हमें चेक करना होता है। कोई और कीवर्ड लगा कर, बाकी इसमें क्या चीज आ गई थी, ये फिर आगे इसने रिव्यू की वेलोसिटी दिखा रहा है हमें। ये दिखा रहा है कि बाय बॉक्स किसके पास है। पीएल में बाय बॉक्स जाहिर है हम एक ही सेलर होता है, तो पीएल में जो सेल कर रहा होगा उसी के पास बाय बॉक्स होगा। जो होता है होल सेल और ड्रॉप शिपिंग, उसमें ये रोटेट करता रहता है बाय बॉक्स, वो आपको बाद में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कैटेगरी दिखा रहा है, ये उसका साइज दिखा रहा है। इसमें हम या लार्ज स्टैंडर्ड में जाते हैं या स्मॉल स्टैंडर्ड में जाते हैं। ये दिखा रहा है शिप फ्रॉम एफबीए है, amazon है, या इधर एक और चीज होती है स्टोर इटसेल्फ, अगर वो खुद कर रहा हो तो। तो बाकी ये चीज हम देखते हैं कि वो सेलर कितना पुराना है यहाँ पे बैठा, और यहाँ से हम वेट देखते हैं। हम ज्यादातर काउंट करते हैं ओल्ड सेलर को, न्यू सेलर को हम जो है ना वो फोकस नहीं करते, क्योंकि उसकी रेटिंग उस हिसाब से सही नहीं होती। तो हम देखते हैं कि 2-4 साल पुराना सेलर होना चाहिए। ठीक है। जी, और अगर देखें मिनिमम उसकी 6 मंथ से ज़्यादा पुराना हो, 6 मंथ से अगर कम वाला है हमारा सेलर, तो फिर क्या मसला होता है कि जैसा हम आम रूटीन में एक ऐसे बंदे से मशवरा लेते हैं जिसको अभी खुद को कारोबार किए हुए 4 मंथ या 4 से 5 6 मंथ हुए हैं, तो उसने हमें क्या मशवरा देना है, या हम उसके मशवरे पर चलकर कैसे कामयाब हो सकते हैं। उसको खुद को महंगे रेट मतलब मिल रहे हैं, या वो महंगी चीज़ें खुद ले करके आ रहा है मार्केट से, ठीक है, और सेल कर रहा है, प्रॉफिट उसका अपना काम है, तो हम उसके उस पे चलेंगे लाए अमल पे या मशवरे पे, तो हमें क्या मिलेगा। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर होता है कि यहाँ हमने पुराना जो 6 मंथ से मिनिमम 6 मंथ प्लस होनी चाहिए उसकी, उससे नीचे वाला जो 5 मंथ वाला है या 4 मंथ वाला है उसको काउंट नहीं करना, उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर हमने कैलकुलेशन नहीं करनी। और अब इसका वो करें, गूगल ट्रेंड चेक करें जी सर, मुदस्सिर मैं भाई। एक सेकंड इस पे एक्सरे लगा लूं कि इस कीवर्ड पे वो शो करवाता है कि नहीं करवाता। ओके, लगाएं। सर प्लीज इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। ये मैक्सिमाइज अब तो आप ठीक है। मोबाइल पर हैं तो आप कर लें, क्योंकि ये नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। और सर आप हो ऐसा गया। करें, आप सर मोबाइल मैं पर हैं तो लैपटॉप आप जैसे पिक्चर को मैक्सिमाइज आप करते हैं या जूम करते हैं उस तरह हो सकता है। लैपटॉप इसका भी शो नहीं करवा रहा, ये फ्री वाले में अक्सर इशू आता है। मेन चीज ये होती है हमारा जो हमने चेक करना होता है ना, सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा आ जाएगा।
ये अक्सर इशू करते हैं फ्री वाला जो है ना एक्सटेंशन। अब सर उसका गूगल ट्रेंड क्या रखा? गूगल ट्रेंड उसका करें, वो जो हमारी थी किचन की आइटम कौन सी थी उसका। और जो आपको कीवर्ड मिले, आपने सबसे पहले इसमें जाना है गूगल ट्रेंड में, जाके उसका ट्रेंड चेक करना है। ये नहीं है कि आप इधर 20 मिनट लगाएं, कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर मारें, ठीक है, नोट करें चीज़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखें, देन आप वहां जाएं तो वो गूगल ट्रेंड उसका कदमों में गिरा पड़ा हो, ठीक है, 25 से नीचे हो, 5 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, तो वो बिल्कुल सारा काम बेकार चला जाता है, आपकी सारी मेहनत। तो इसलिए सबसे पहले आप गूगल ट्रेंड में जा करके चेक किया करें। यहाँ कीवर्ड से दे दें गूगल पहले, ट्रेंड फिर आप में एंटर अपने करेंगे नीचे, फिर आप उसको पहले कीवर्ड दे देना, नीचे फिर आप चेंज कर लेना डेट, अपना मंथ वगैरह, ड्यूरेशन और मार्केट भी। जी, अब यहाँ से आप मार्केट चेंज करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखें, यूनाइटेड, जी यूनाइटेड स्टेट आ गया। और इसके बाद आप करें इसको 5 ईयर्स कर दें। अब देखा इसका ग्राफ सही नहीं है, नीचे 5 ईयर्स पे जाने हैं, 3 ईयर्स नहीं है तो 5 ईयर्स पे जाने दें। अब देखें जी, हम उधर अगर काफ़ी टाइम लगाते, उसकी कैलकुलेशन करते सारी, लेकिन एंड पे यहाँ आके वो क्रॉस हो गई सारी हमारी जो कैलकुलेशन थी। तो आपने इसीलिए कोई भी कीवर्ड हो उसको सबसे पहले यहाँ सर्च कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने करना है डॉग लीश करें, डॉग लीश। जी इसका देखें ग्राफ अब 25 से ऊपर है, और ये जो बूम आ रहा है 100 पे जहाँ जा रहा है, ये डेट ज़रा चेक करें। अब ये देखें, ये डेट आ रही है जनाब हमारे पास कोई मई 31 मई, हाँ मई चल रही है, मतलब मई का जो लास्ट वीक है वो चल रहा है, और 2002 है, ठीक है। और इसमें अपना 2020, इसमें आप जा कर के सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो इस डेट को या इस वीक में उनका कोई ना कोई कुत्तों का शो होगा, डॉग शो होगा, जिसमें वो हर बंदे ने डॉग लीश लिया है, मतलब कुत्ते का पट्टा लिया है या चेन ली है कुत्ते की, सही है। तो ये चीज़ है जनाब, यहाँ से आप बैठ के चेक कर सकते हैं कि फला मौके पे क्या फंक्शन है, क्या इवेंट है उनका, वगैरह वगैरह। अब कॉफ़ी मग देखें, इसको कॉफ़ी मग करें। अब कॉफ़ी मग का आप देखेंगे तो उसको जनाब वो चल रहा होगा, डबल एफ करें, COFF करें, एफ एक और एक्स्ट्रा डाल दें जाकर। तो अब देखना इसका कि जो दिसंबर होगा, दिसंबर में इसका ग्राफ बहुत हाई चला जाएगा, क्योंकि इसमें ये लोग अपना परचेजिंग भी करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। अब देखें बिल्कुल सीक्वेंस से वो दिसंबर से दिसंबर, मतलब सीजनल है। नवंबर का स्टार्ट, या हाँ बिल्कुल ये उसमें चली जाती है। तो बाकी ओवरऑल मतलब सीजनल ये होता है कि आपका ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा नीचे है, लाइक 25 से नीचे आ रहा है आम रूटीन में, लेकिन कहीं जाके कोई 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए, कोई 1.5 मंथ के लिए वो बिल्कुल 100 को टच कर जाता है, सही है। तो फिर जनाब आपका वो सीजनल हो जाती है वो प्रोडक्ट। जी जनाब, कुछ समझ आई है, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो बोलें। बाकी ये तब होगा जब आप ये करेंगे, चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर जहाँ कोई इशू होगा किसी को सर तो एक क्वेश्चन ये था मेरा, एक्सक्यूज मी, जी सना, जी सना क्या फरमा रही हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैंडमेड कोई चीज होती है, हम खुद घर पे जैसे बना रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसको अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे पहुंचेगी, वो कहाँ, किस तरह, इसका क्या प्रोसेस होगा? वो पहुंच जाएगी, वो
सोर्सिंग का क्वेश्चन है, उसको सोर्सिंग में इन डिटेल हम देखेंगे उसके लिए। मतलब ये हो सकता है, ये पॉसिबल कि हम उसके घर पे बनी बिल्कुल हुई चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। पॉसिबल है, प्याज लेकिन बनते हैं, हमारी स्पोर्ट्स की नहीं, चीजें लाइक। कुछ भी आप कहीं से भी भेज सकते हैं, हर चीज पॉसिबल है। कोरियर सर्विसेज जिंदाबाद, नो टेंशन। ठीक है, लॉजिस्टिक्स हैं और बस बाकी कंसोलिडेशन पूछना था कि कंपनीज अगर होती हैं, वेट में हर लेस चीज है, होती बिल्कुल वेट में लेस है और इसका बॉक्स थोड़ा बड़ा है, जैसे कि उसके अंदर कोई फोम वगैरह हम फिलिंग करते हैं तो वेट तो इसका लेस होगा लेकिन इसका साइज बड़ा होगा बॉक्स वगैरह। अमेजोन में हर चीज काउंट होती है, आपका साइज, पैकेजिंग, वेट, हर वन टू ऑल उसी हिसाब से आपको फीस चार्ज करेंगे। उस हिसाब से शिपिंग में भी वो चीज काउंट होती है आपकी, मतलब बॉक्स साइज कितना आपका जो है ना घेर है, तो उस हिसाब से आपको शिपिंग पड़ेगी। हम चाइना से भी सोर्सिंग बल्कि मुल्क दुनिया के किसी मुल्क से भी सोर्सिंग कर सकते हैं मुफ्त। आपका जो है ना ये हिसाब किताब होता है कि यहाँ से वहां पहुंचने में आपको कितना खर्च आ रहा है अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचने तक, जिस मर्जी मुल्क से करें। वो वन टू ऑल हम जो है ना प्रोडक्शन से लेकर वहां तक पहुंचाने तक सारी कैलकुलेशन करते हैं, और फिर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके हर चीज करते हैं इस हिसाब से ही। अगर जो हमें और प्रॉफिट बच रहा होता है अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचने तक, जिसे कहते हैं लैंड प्राइस, तो हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, नहीं तो हम उसे छोड़ देते हैं। और उसमें हम जब सोर्सिंग करते हैं तो सही। उसका डायमेंशन देते हैं, जो प्रोडक्ट होती है, जो बॉक्स होता है, उसका डायमेंशन देते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में। तो फिर उस डायमेंशन के मुताबिक वो हमें एफबीए फीस और बाकी चार्जेस वगैरह बताता है, शिपमेंट और सारे। समझ आ गई बात की? जी सर, आगे क्लियर है। जी, आप ये खुद प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को तो इंशाल्लाह ये जहाँ अटकेंगे तो फिर उसको अच्छे से हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। और आज हमारी तरफ से इतना ही। ये चीज और सर तो मैं बता जी दूं, बिल्कुल बताएं, ये आप होता है बताएं। बेस्ट सेलर रैंक। इससे हम उस प्रोडक्ट के जो है ना सेलिंग को काउंट कर सकते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे हर हर प्रोडक्ट के नीचे शो हो रहा होता है बेस्ट सेलर रैंक, तो इसको हम करते हैं जंगल स्काउट, सेल्स एस्टिमेटर, और भी काफी हैं इसको जो है ना चेक करने के मेथड्स। लेकिन हम यहाँ पे जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर ये हम यहाँ पे लगाएंगे, और हम इसका जो है ना BSR कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मार्केट प्राइस सिलेक्ट करनी है कि हमारी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ये यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको, ये हमने फर्स्ट वाला देखना होता है, बाकी नहीं देखने। ये 15 इंच आइसक्रीम स्कूप, फर्स्ट वाला ये है किचन एंड डाइनिंग में, तो हम वही कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, किचन एंड डाइनिंग। तो एस्टिमेट जब हम करेंगे तो हमें हमें एक एस्टिमेट बता देता है, मतलब एक मंथ में इसकी एस्टिमेट ये है कि एक मंथ में 55,200 प्रोडक्ट ये सेल हो रही हैं। ये इस अगर उसका BSR ये हो, तो इस तरह हम अपने प्रोडक्ट का सारा एस्टिमेट लगाते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम लॉन्चिंग की तरफ जाते हैं। ये तो अभी हम बेसिक स्टेप पे हैं, आपको इंशाल्लाह A to Z हर चीज जो है ना प्रॉफिट कैलकुलेशन आपकी जो है ना सोर्सिंग, लॉन्चिंग, E to C हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। आपने फिक्र नहीं करनी। जी सर, इंशाल्लाह। जी, तो ये है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, इसका आपके हीलियम 10 का इसको आपने प्रैक्टिस करना है। ये सबसे पहला यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च आएगा, यहाँ पे आपका ये दूरबीन सी बनी होती है। इसके बाद ये है ब्लैक बॉक्स की ऑप्शन। तो ये अब इसको समझ लें, ब्लैक बॉक्स आपका प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप इसको क्राइटेरिया देते हैं, वो उसके मुताबिक आपको प्रोडक्ट निकाल के देता है। यहाँ पे हम अपना कंप्लीट क्राइटेरिया देते हैं, कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, उसमें रेवेन्यू कितना होना चाहिए जो आपको सर ने प्रोवाइड किया है। उस हिसाब से आप सारा इधर फिल करेंगे। एडवांस फिल्टर कोई लगाने होंगे तो आप यहाँ लगाएंगे वो भी, फिर सर्च करेंगे, आपको ढेर सारी प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। तो इसी मेथड से पहले आपने यहाँ से सबसे पहला काम जो है ना मार्केट प्लेस आपने देखनी है कि आप किस में काम कर रहे हैं। .com जो है ये USA की है, ये कनाडा की है, इसी तरह हर मुल्क की है, जर्मनी की है। आपने वही मार्केट सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप सर्च कर रहे होंगे। ये दो मेन चीजें होती हैं, एक ये वाला, और हर टूल में जाके मार्केट आपने जो है ना सेट करनी है उस हिसाब से।
ये अक्सर बदल जाया करता है वो खुद से ही, तो ये आपने हर बार चेक करते रहना कि यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान तो शो नहीं हो रहा, वो फिर सारे रिजल्ट आपके उल्ट आएंगे। अच्छा, ये हीलियम अकाउंट में जो सर्च इज रिमेनिंग जहाँ मेंशन हुआ है, तो ये कितनी होती है? टोटल 20 होती है उसमें या 50 सर्चेज होती हैं उसकी एक्सरे की, फ्री वाले में। और इनमें हमें जो है ना एक एक दो दो मिलते हैं, मतलब ब्लैक बॉक्स में और इन चीज़ों के। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो सारा आपको रिकमेंड कर देंगे टूल, आप परचेज करके भी यूज कर सकते हैं, मतलब शेयर बेसिस पे वो मिलते हैं। जी जी। इस टाइम मेरे पास परचेज ये है कीपा, क्योंकि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ उस पे, ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप पे शिपिंग। वर्क कर रहा हूँ, तो ये क्लाइंट की तरफ से ये दिया गया है टूल। इसकी एक्सटेंशन लगा के हम देखते हैं तो ये क्या हमें शो करवाएगा, क्योंकि इसका ये एक्सटेंशन नहीं, इसका जैसे मुकम्मल ये यूज होता है वेब। तो इसका ये क्राइटेरिया कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट फाइंडर में जाके हम अपना जो है ना, यहाँ पे हम सारा क्राइटेरिया देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमसे जो है ना इस पे सर्चेस कर सकते हैं इस टूल में, कीपा में जाके। यहाँ पे हम अपना सारा सेल्स रैंक, अमेजोन हो ना हो, हर चीज़ हम यहाँ पे अपना क्राइटेरिया फिल करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट निकालते हैं उस हिसाब से ही। ये आपको आपके क्लाइंट ने रिकमेंड किया? हम जो क्लाइंट हमसे काम करवाएगा ना, तो वो हमें टूल भी हम उससे उस चीज़ की पेमेंट लेंगे, या वो हमें प्रोवाइड करेगा, या वो खुद हमें परचेज करके हमें देगा, या हमें उसकी पेमेंट करेगा कि आप ये पेमेंट है आप या टूल खरीद लें, या जो हम उससे पेमेंट ले रहे होंगे उसके वर्क की, उस हिसाब से हम उसमें अपना मार्जिन रख लेते हैं टूल्स का भी। ये हम पे डिसाइड होता अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे मेरे पास ना यानी कि ब्रांड जो मैंने प्रोडक्ट्स होलसेल की हंट की थी ना, उनमें मैंने ब्रांड के साथ कांटेक्ट भी किया था, ठीक है, अप्रूवल भी मुझे 2 ब्रांड से मिल गई। लेकिन आगे जो है मुझे वो थोड़ा-सा सोर्सिंग का मुझे समझ नहीं आता होलसेल में, कि हम लोगों ने उनकी वेबसाइट के साथ जब उनकी प्रोडक्ट को लेकर अमेज़न के साथ हम लोगों ने उसे कंपेयर किया, मैच किया, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमें मिल गई। तो हम लोग उनकी वेबसाइट से ही उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे जितनी क्वांटिटी में हम लोगों ने बाय करनी है उनसे। आप होलसेल में बात करिए या ड्रॉप शिपिंग में? सर होलसेल में बात कर रही हूँ मैं। होलसेल में आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कि आपको इतना जो है ना अमाउंट, इतनी आपको जो है, तादाद में चाहिए प्रोडक्ट, जी, तो जी। वो आप उनसे डील कर लेते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन सारा कैलकुलेट करने के बाद। भाई अगर हमें इतने पे मिले तो हम जो है ना इतने इन्वेंट्री उसी कंट्री में रहते हुए उसी उनकी वेबसाइट पे जा कांटेक्ट करें, ईमेल जिस तरह मर्जी, तो हम उनसे हुँ। इन्वेंट्री उठा के अपना वेयर हाउस पहुंचा देते हैं। और हमने वो भी कैलकुलेशन करनी होती है सारी सोर्सिंग की कि वेयर हाउस में पहुंचने तक हमारा कितना खर्चा हो रहा है। सर वो जो प्रेप सर्विसेज होती हैं, अगर फर्ज करें कि वो ब्रांड ही दे रहा है, प्रेप सर्विसेज खुद ही दे रहा है, तो सोर्सिंग में उनसे प्रेप सर्विसेज लेकर हम लोगों की सोर्सिंग कितना लग जाता है उसका अमेज़न के वेयर हाउस तक, अगर यूएसए टू यूएसए है वेयर हाउस उनका? वो तो आपको खुद ही ब्रांड ही सारा वो देगा ना, हिसाब अच्छा, किताब भी उनकी सोर्सिंग कितनी है आपने सारी ये तो खुद उनसे डिटेल्स लेके कैलकुलेशन करनी है। ये प्रेप सर्विसेज जो है ये इसमें तो हमें जरूरत ही नहीं है ना अच्छा, ठीक। होलसेल में। ये तो होते हैं सारे खेल ड्रॉप शिपिंग के, आप थोड़ा कंफ्यूज हैं। इसमें सिर्फ हमने हाँ, जाके उन्हें अपने उसे ले लेना है अपने कैलकुलेशन करने के बाद भी, अगर हम इतने में मिलती है अमेजोन तक पहुंचाने में, सोर्सिंग हर चीज की कैलकुलेशन के बाद, तो हुँ, उसके बाद हमारा कोई प्रॉफिट बचता है कि नहीं, फिर हम उस जो है ना मी टू कर देते हैं उस जो है ना प्रोडक्ट को। तो हुँ। अब यहाँ पे जैसे ये 3 सेलर इसमें बैठे हैं, अब ये पता नहीं होलसेल वाले हैं या ड्रॉप शिपिंग, अभी पता चल जाएगा। तो फिर जब हमारा सारा वो हम उनसे इन्वेंट्री मंगवा के अपना लाइव हो जाते हैं, तो ये अब जैसे ये भी ये तो अमेजोन खुद बैठे है, ये होलसेलर है। जहाँ पे शिप फ्रॉम अमेजोन हो और सोल्ड बाय कोई उसका नाम हो ना, तो ये जी, होता जी। है होलसेलर। अगर यहाँ पे भी सेम हो, शिप फ्रॉम भी और सोल्ड बाय भी, तो वो होता है अपना ड्रॉप शिपर।
और सर जब हम लोगों को होलसेल की प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो हम लोग सेलर सेंटर पे जाके जब उसे ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो वो इनवॉइसेस अगर अमेजोन हम लोगों से मांगे तो वो उसी ब्रांड नहीं देनी होती है ना? हमने जाके BSR वहाँ करना है, वहाँ पे हमारी जी जी प्रोडक्ट उसी के हिसाब से लिस्ट हो जाएगी। जो इनवॉइसेस हैं वो हमें खुद होलसेलर प्रोवाइड करता ठीक है। है। होलसेल में कोई इशू नहीं है इनवॉइसेस का किसी चीज का भी, बस सिर्फ होती है गेम बाय बॉक्स की जो हमने विन करना होता है। वो भी ओके अक्सर डिसाइड करता है जिससे हमारी वो तो बातचीत पे है ना कि हम इतनी प्राइस गिरा सकते हैं नहीं गिरा सकते। अगर लाजमी नहीं है कि हमने उसी ब्रांड से ही प्रोडक्ट खरीदनी है, अगर हमें कहीं और से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल रही है उसी कंट्री में तो हम वहां से सोर्स करवा लेंगे। ये तो सारे हमारे उसके साथ मुआहिदा होता है उस हिसाब से। ये ओके जो होता है ओके सर। इनवॉइसेस का इशू होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में, और सबसे मुश्किल मॉडल ड्रॉप शिपिंग है। और अगर दिमाग आपके पास है तो सबसे बेस्ट मॉडल भी ड्रॉप शिपिंग है। सर लेकिन रिस्की सबसे मॉडल सेफ है ये वाला थोड़ा सा। हाँ जी रिस्की तो है, लेकिन यही है ना कि अब आपकी ट्रिक्स आपने लगानी है, दिमाग लगाना है, सारा सारा दिन भी लग जाता है अक्सर इन चीजों को खेलने ढूंढने में और इन चीजों में। लेकिन ये है कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं जाती ना, होलसेल में आपकी कम इन्वेस्टमेंट जाती है, लेकिन बेस्ट होलसेल इस लिहाज से है कि वो सेफ मॉडल है। और ठीक है। BL इस लिहाज से बेस्ट है कि उसमें मालिक आप खुद हो, सारा प्रॉफिट आपका अपना है। होलसेल में तो जब आपके पास बाय बॉक्स आएगा तभी आपको सेल्स होगी, मतलब प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है सारा। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन किसी हवाले से? जी भाई, किसी को कोई क्वेश्चन है? टाइम देने का, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। और बाकी अल्लाह हाफिज मेरे ख्याल में, क्योंकि सब चुप हैं, क्वेश्चन भी नहीं किसी का सर। नहीं है और नहीं टाइम, जी टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह 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 हाफिज। हाफिज। हाफ़िज़। ओके सर, दुआ अल्लाह में हाफिज। याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।